Hi everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this Israeli series that's going on this channel जहाँ पे हम आपके Israeli book के सारे chapters को cover कर रहे हैं and recently we started with your chapter 8 if you all remember. तो दो parts जो हैं वो chapter 8 के already हो चुके हैं and this is part 3. So we have already covered what do we mean by development in some introductory portions. Then we talked about कि कैसे डेवलपमेंट होती है प्री नेटल स्टेज में, है ना। और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो इन्फेंट जब एक बच्चा होता है, चाइल्डहुड में जाता है, तो उसके बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या मोटर डेवलपमेंट होती है, ब्रेन कैसे डेवलप होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वील बी टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिजिकल डेवलपमेंट। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कौन सा फेज कर रहे हैं, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट का। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, तो सबसे पहला और मेजर चेंज जो होता है वो ये दो चेंजेस होते हैं, ठीक है। कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस चाइल्ड का वो ढंग से फंक्शन करने लग जाता है, उसकी बॉडी उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करने लग जाती है। सो टिल नाउ द चाइल्ड वाज इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, है ना। तो अभी तक जो भी उनके बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस थे, रेस्पिरेटरी फंक्शंस थे, एवरीथिंग वाज समवेयर कनेक्टेड विद मदर्स बॉडी आल्सो। बट नाउ सिंस दे आर आउट इन दिस वर्ल्ड, सो उनकी बॉडी इंडिपेंडेंटली ये फंक्शंस करती है, ओके। एंड द infant shows these two things. One is known as preferential looking and another thing is known as habituation. तो preferential looking क्या होता है भाई? preferential looking यानी कि एक जाहिर सी बात है कि जिस चीज को आप ज्यादा प्रेफर करोगे, you will look at that thing for a longer duration of time, isn't it? So suppose there are two paintings and you like one of those paintings, so you are more likely to look at that painting that you like for a longer time as compared to the other painting. तो ये phenomenon जो है वो infants में भी देखा गया है, that the longer an infant looks at something, that means the more that infant prefers that particular thing. That is why they are looking at it for a longer time and that has been termed as preferential looking in infants, okay. Another thing is known as habituation. तो हम लोगों में भी होता है habituation। तो habituation क्या होता है, that the infant would stop paying attention to a stimulus that is not changing, ठीक है। जैसे आप बैठे हुए हो और एसी चल रहा है एंड जब एसी फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो उसकी आवाज आपको फील होती है, रियलाइज होती है, यू ऑल्सो पे अटेंशन टू इट। ग्रेजुअली जब मे बी 20-25 मिनट हो चुके होते हैं एसी ऑन हुए, उसकी आवाज जो है एक बैकग्राउंड बन के रह जाती है, यू आर नॉट paying attention to it. And when somebody switches off that AC and the sound goes off, then you again realize कि अरे कितना शोर हो रहा था। तो हैबिचुएशन वो बीच वाला फेज था जिसमें आपने अटेंशन पे करना बंद कर दिया था टू अ स्टिमुलस that was not changing for a long period of time. And this thing has also been observed in infants, ठीक है। तो infants में हमने क्या क्या चीजें देखी कि भाई उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खुद से फंक्शन करने लग जाता है, उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होने लग जाता है उनकी खुद की बॉडी से, प्रेफरेंशियल लुकिंग वो लोग दिखाते हैं और हैबिचुएशन भी वो लोग शो करते हैं, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे इज रिफ्लेक्सेस। तो इन्फेंट्स एक और चीज दिखाते हैं जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस क्या होता है? These are innate and involuntary behavioral patterns. Now what do we mean by this term innate? Innate का मतलब होता है by birth, यानी कि infant को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको ऐसा कुछ करना है। These things are present in them by birth and they are involuntary. They are not doing it by choice. This is just happening automatically. So हम लोगों में भी reflexes होते हैं। तो अगर अभी कोई आके आपके फेस पे, जब आपकी आईज ओपन है, आपके फेस पे एकदम से कुछ पेपर थ्रो करे या समथिंग लाइक दैट, you will suddenly close your eyes or blink your eyes. So that's a kind of reflex that you are showing, isn't it? किसी ने आपको सिखाया नहीं कि ऐसी सिचुएशन में आई को ब्लिंक करना चाहिए। That is present in you by birth and you are doing it involuntarily. You are not even thinking before doing that thing, है ना। So वो होते हैं reflexes। ऐसे ही कुछ reflexes infants में भी show होते हैं। So of course blinking is one of them. Other reflexes that are specific to infants are rooting. तो रूटिंग में क्या होगा कि अगर आप इन्फेंट के फेस के एक साइड पे फिंगर टच करेंगे, ओके, फिंगर से टच करेंगे, सो दैट इन्फेंट विल टर्न इट्स माउथ टूवर्ड्स योर फिंगर ओनली एंड विल बिगिन टू suck your finger. So that helps the infant to actually फीड। जब फीडिंग होती है तो इन्फेंट को ये रूटिंग रिफ्लेक्स काफी हेल्प करता है।
Another thing is the gripping reflex. Most common reflex that most of you must have also experienced, कि आप इन्फेंट का जब पाम ओपन होता है और उसके पाम के बीचों बीच आप अपनी फिंगर रखते हो, कुछ इस तरीके से इन्फेंट क्या करता है, आपके फिंगर्स के अराउंड अपने हैंड को कर्ल कर लेता है ना, tries to hold your finger. Another thing is toe curling, that in the leg का होता है ये रिफ्लेक्स, की लेग के बीच में अगर आप अपनी फिंगर से टच करोगे इन्फेंट के फीट को, तो फिर देयर टोज विल कर्ल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे गुदगुदी हो रही है, टिकलिंग हो रही है, सो लाइक इन दैट फैशन. Another one is moro or startle reflex. So in that what will happen is that if there is a sudden noise that has happened, so the infant, or if you are picking up the infant and then putting them down, what they'll do, they'll throw their hands in the air and legs also in the air. Okay, so that is the moro or startle reflex. Now why are these infants doing all of these reflexes? Why are they important? They have survival value. ठीक है, इनके लिए सर्वाइवल वैल्यू है इन रिफ्लेक्सेस की. रूटिंग रिफ्लेक्स इनको फीडिंग में हेल्प कर रहा है, मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स या ग्रिपिंग या टो कर्लिंग इनको सेफ्टी में हेल्प कर रहे हैं, कि कोई भी अगर इन्वायरमेंट में ऐसी चीज हुई जिससे इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सो दे आर ट्राइंग टू डू दोस थिंग्स एट एन इनवॉलंटरी लेवल. ओके, so there are a lot of other reflexes also. Feel free to read them, read about them. And अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखनी है, तो there are already a lot of videos on this channel itself related to developmental psychology. तो आप उन वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, let's move forward. So we talked about the physical development, we talked about reflexes जो कि infancy में दिखते हैं. Other things that are happening within infancy and childhood is the motor development. तो physical level पे तो बच्चा develop कर ही रहा है, बट वो मोटर डेवलपमेंट भी हो रही है, यानी कि जो मोटर एक्शंस होते हैं, वॉकिंग, क्रॉलिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग. द फिजिकल माइलस्टोन्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट आर आल्सो बीइंग अचीव्ड. सो दिस रेंजेस फ्रॉम 2 months to 18 months. ठीक है, तो क्या क्या होता है जब बच्चा 2 से 4 महीने के बीच में होता है, सो दे लर्न टू रेज देयर हेड एंड रेज देयर चेस्ट. उससे पहले तो दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मूवमेंट ऑफ देयर हैंड्स एंड लेग्स. But between 2 to 4 months they learn to raise their head and chest. Then between 2 to 5 months only they also learn to roll over. जैसे बेड पे रोल ओवर करते हैं ना, लेफ्ट साइड रोल किया, राइट साइड रोल किया, दैट थिंग. देन 4 से 6 महीने के बीच में वो बैठना सीखते हैं विद सपोर्ट. सो दे वुड नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम समवन, बट दे कैन सिट विद सपोर्ट. एंड 6 to 7 months के बीच में वो सपोर्ट की भी उन्हें जरूरत नहीं रहती, एंड दे एक्चुअली लर्न टू सिट अपराइट लाइक वी आर sitting right now. I hope that you are sitting and making notes and not just lying down on your bed and listening to this video. ठीक है, चलो. And then 7 to 8 months में crawling होना शुरू हो जाता है. So this crawling is actually the initial steps towards walking only. और walking ideally कब शुरू होती है, milestone उसका 8 to 18 months के बीच में जो है बच्चा walk करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो शुरू में वो वॉक विद सपोर्ट होती है, ग्रेजुअली द वॉक बिकम्स इंडिपेंडेंट, फिर तो रन करना एंड एवरीथिंग ऑल्सो कम्स इन द पिक्चर. सो दिस इज हाउ मोटर डेवलपमेंट इज देयर. नाउ अ क्वेश्चन विल अराइज कि डू वी नीड टू लर्न द स्पेसिफिक मंथ्स ड्यूरिंग विच ऑल ऑफ दीज माइलस्टोन्स आर बीइंग reached, especially for UGC NET exams or MPhil exams? So my answer would be not really. ठीक है, you don't have to learn these months, just have a basic idea कि क्या क्या चीजें हो रही है और कैसे ऑर्डर में हो रही है. और ये ऑर्डर काफी कॉमन सेंसिकल भी है कि भाई पहले वॉक करना तो नहीं सीखेगा ना, पहले हेड रेज करेगा बच्चा, चेस्ट रेज करेगा, फिर रोल ओवर, देन सिटिंग अप विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, क्रॉलिंग, वॉकिंग. सो दैट्स हाउ द ऑर्डर इज. द in order to know the months, it's not very important, to be honest. Okay, then the other thing that is also simultaneously happening over here is the brain development. तो at birth the infant's brain has a lot and lot of neurons. ठीक है, approximately 100 billion neurons होते हैं birth के time पे infant के brain में. Why? Because they at that time require the help of those neurons, because a lot of different body parts are still developing, are still in the progress of developing the muscles and everything. But gradually क्या होने लगता है, synaptic pruning होती है. Synaptic pruning क्या होती है, necessary loss of neurons after birth. So if the neurons are in lesser amount in your body than required, then also it is bad. If the neurons are in much higher amount in your body than required, then also it's not good.
ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि साइनेप्टिक प्रूनिंग हो, क्योंकि बर्थ पे इन्फेंट के ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं जो उस वक्त चाहिए थे, बट नाउ वी डू नॉट नीड दोज न्यूरॉन्स एंड दे आर क्रिएटिंग अननेसेसरली कंफ्यूजन। ओके, सो एक नेसेसरी लॉस करना पड़ता है हमें न्यूरॉन्स का बर्थ के बाद, एंड दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज साइनेप्टिक प्रूनिंग एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, तो ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सब कुछ याद करना है। सो दैट इज सेंसरी डेवलपमेंट। सो सेंसरी डेवलपमेंट, हमारे सेंसेस भी तो डेवलप करते हैं क्या? पैदा होते ही बच्चा सुनने लग जाता है, स्मेल करने लग जाता है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? सो द मोस्ट डेवलप्ड सेंस इज द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ स्मेल। सो आप सबको आई होप ये तो पता है कि हमारी 5 बेसिक सेंसेस होती हैं, है ना? तो इन 5 बेसिक सेंसेस में से जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है, दैट द एबिलिटी टू फील दैट समबडी हैज टच्ड अस, या कोई पेन हुआ है, या कोई हैंड या स्किन पे प्रेशर फील हुआ है, एंड द एबिलिटी टू स्मेल समथिंग, these two senses are those senses which are most developed in an infant. Okay, उसके बाद क्या होता है? टेस्ट। टेस्ट का सेंस भी नियरली फुल्ली ही डेवलप्ड होता है, लेकिन बिकॉज इनिशियली द चाइल्ड इज जस्ट ड्रिंकिंग द मिल्क एंड नॉट हैविंग एक्सेस टू अदर काइंड्स ऑफ स्पाइसी और सॉल्टी फूड, तो वो टेस्ट एक्सप्लोर नहीं होता, बट नियरली उनका फुल्ली डेवलप्ड ही होता है, एंड विद टाइम ऑल्सो इट गेट्स डेवलप्ड। देन जो हियरिंग का सेंस होता है, इट इज वेरी वेरी फंक्शनल बिफोर बर्थ. So this is very interesting. Even I found it really interesting that when the child is in the prenatal stage of development, that is inside the womb and before the birth has actually taken place, उससे पहले जो hearing का sense है वो functional होता है. The child is able to hear everything that is going outside in the world. बट जब वो बॉर्न हो जाते हैं तो उसके बाद जो वो हियरिंग है वो फुल्ली फंक्शनल होने के लिए, अपने करंट इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, इट टेक्स अ लिटिल वाइल. ओके, नाउ डोंट ask me why. You can read researches and see why it is happening, but mostly क्या है कि birth के बाद environment में there are hosts and hosts of sounds and directly उसको ear पे पढ़ना can create a load for the child, and therefore it takes a while to fully get developed and functioning. एंड विजन वो सेंस है जो सबसे ज्यादा कम फंक्शनल होती है. तो जो एक इन्फेंट का विजन है, दैट इज द लीस्ट फंक्शनल सेंस ऑफ ऑल. और न्यूबॉर्न का जो कलर विजन होता है वो भी काफी पुअर होता है. तो कलर्स देखने की एबिलिटी, मोस्टली दे आर सीइंग द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट एज इंटरेस्टिंग एज यू मेक फॉर देम कि ये वाला कलर का क्लॉथ लाते हैं ये. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेंस कौन सी है? टच की है और स्मेल की है. और सबसे लीस्ट डेवलप्ड सेंस कौन सी है? आपकी विजन की है. ठीक है, एंड हियरिंग और टेस्ट आपके नियरली डेवलप्ड ही होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं फुल्ली फंक्शनल होने के लिए. कूल. This is about that, and we'll end this video with one experiment, that is the visual cliff experiment. So all those who've been following Mind Review for a long time now and have been watching the videos, तो I'm sure कि आप लोगों को visual cliff experiment के बारे में पता होगा. ठीक है, तो visual cliff experiment किन दो लोगों ने किया था? Gibson and Walk. These two people did the visual cliff experiment in 1960s. और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया क्यों था? दे एक्चुअली वांटेड टू टेस्ट द बेबीज फॉर डेप्थ परसेप्शन. अब डेप्थ परसेप्शन क्या चीज होती है? देखो, नॉर्मल परसेप्शन तो आपको पता है कि किसी भी चीज को सेंस करना और उस सेंस को इंटरप्रेट करना, दैट इज परसेप्शन, है ना? वी हैव आल्सो डन दिस थिंग इन द सेंसेशन एंड परसेप्शन चैप्टर. बट डेप्थ परसेप्शन इज कि जैसे पेंटिंग्स होती है, तो कई बार आप देखते हो ना, सीनरी की पेंटिंग होती है, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू परसीव द डेप्थ इन इट, कि हाँ वो पर्टिकुलर घर थोड़ा आगे होगा और नदी उसके पीछे से आ रही है. इवन दो इट इज सिमिलर पेपर, सेम सरफेस है पेपर का, स्टिल आपको डेप्थ परसीव होता है. और यू कैन सी इन दिस इमेज. ठीक है, ऊपर ये ग्लास टॉप है, बट अगर इसके ऊपर आप चलोगे यू विल फील अ लिटिल स्कैर्ड, बिकॉज यू विल फील कि मैं नीचे ना गिर जाऊं कहीं. सो वो भी डेप्थ परसेप्शन है. So Gibson and Walk, what they wanted to do is they wanted to test the babies for their ability of depth perception. They wanted to check कि क्या babies जो 6 to 14 months old होते हैं,
इन्फेंट्स ही जिन्हें हम बोल सकते हैं, 6 to 14 मंथ्स के एज ग्रुप के जो इन्फेंट्स हैं, क्या उनमें डेप्थ परसेप्शन की एबिलिटी है? सो फॉर दैट दे क्रिएटेड अ सेटअप ऑफ दिस काइंड, जिसमें वो जो टेबल है वो हाफ तो कवर्ड थी कंप्लीटली, जिसपे इन्फेंट सेफ फील करे, बट जो अदर हाफ था उस पे ग्लास टॉप लगा हुआ था, जिससे ऑफ कोर्स नीचे की सारी चीजें विजिबल है एंड इट अपीयर्स एज इफ अगर मैं इस ग्लास टॉप के ऊपर आऊंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, है ना? तो इन्होंने इस तरीके का अपैरेटस डिजाइन किया एंड व्हाट दे डिड, ये जो आप इन्फेंट यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इस इन्फेंट को इन्होंने लेफ्ट साइड पे रखा। ओके, सो ये वाली जो लेफ्ट साइड है जहां पे सब कुछ कवर्ड है, वहां पे इस इन्फेंट को क्रॉल कराना शुरू किया एंड ऑन द अदर ऑपोजिट साइड, राइट साइड, उन्होंने किसी केयर गिवर को रखा जो इन्फेंट के केयर गिवर है, नोन है, जो इस इन्फेंट को अपनी तरफ बुलाएंगे कि आओ आओ इधर आओ। ओके, सो द इन्फेंट, दे सॉ द इन्फेंट वाज crawling and crawling and crawling, but as soon as this glass portion came, the infant became a little hesitant. ठीक है, दे एक्चुअली रेफ्यूज्ड टू क्रॉल ऑन दिस अदर साइड और ये यहीं पे रुक गए। सो व्हाट डज इट शो? इट एक्चुअली शोज कि इन्फेंट्स में भी डेप्थ परसेप्शन होती है एंड डेप्थ परसेप्शन एक्चुअली ऑल्सो होल्ड्स अ सर्वाइवल वैल्यू, क्योंकि अगर ये डेप्थ परसेप्शन नहीं होता तो इन्फेंट तो दूसरी साइड इजीली क्रॉस कर जाता एंड दे कुड हैव, यू नो, अगर वो ग्लास टॉप नहीं होता देन द इन्फेंट कुड लाइफ कुड हैव बीन इन डेंजर, है ना? तो the result of this experiment, the visual cliff experiment, was that most of the babies, they refused to crawl over the deep side. Okay, so this is showing the early signs of depth perception. यहाँ पे आपको MCQ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट हुआ था डेप्थ परसेप्शन पे, उसका नाम था विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। या फिर विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? डेप्थ परसेप्शन मेजर करने के लिए। Who did it? Gibson and Walk did it। और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि इन्फेंट्स में अर्ली साइंस होते हैं डेप्थ परसेप्शन के। सो ओनली दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यू नीड नॉट go into the detailing of how the apparatus was and everything. That is not really required when you are preparing for competitive exams that are MCQ based. अगर कोई theoretical exam है जिसमें आपको पूरी theory लिख के explain करनी है, then probably you can go into the details. Cool. So this is all about today's video and आज की वीडियो में हमने एक और stage of development cover किया है, जिस stage का नाम है infancy and childhood development. Right, yesterday we talked about your prenatal development. Today we have talked about infancy and childhood development. कल हम लोग दूसरे तरीके की डेवलपमेंट की बात करेंगे, दूसरे स्टेज पे आएंगे, चाइल्डहुड से आगे बढ़कर जो स्टेजेस हैं एडोलेसेंस के एंड एवरीथिंग, वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। सो टिल देन मेक श्योर गाइस कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर किस बात की देरी, सब्सक्राइब करो चैनल को टू गेट मोर वीडियोज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी इन फैक्ट। And do like the video if you gained something out of it today, if you learned something out of it, and share it with your psychology mates so that they also get to know about this channel that's trying to make videos related to psychology. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में with a new part of chapter 8 itself and we'll begin our studying. Bye bye, have a very good day.